Okay, so when I landed to airport, every feminine voice was resembling to her only. Are you getting? Like every feminine voice was resembling to her only. In fact, the airport announcement was looking like she was speaking. Yeah. Yep. Okay. And even there were lines, ki the contribution of her mother to destroy the marriage was bigger than my contribution towards making this marriage happen. Deep. तो लोगों को पता है प्यार में पड़ने से पहले बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए. जैसे कि समझे? what are the things that you think of? जैसे कि मैं आपको इसको शायरी में समझाता हूँ. मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है. कहते हैं कि मतलब सुना है मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो. सुना है तुम मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो. तो बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो. Wow. आपने लिखा है? सुन नहीं, किसी और की है. ठीक है, एक काफी अच्छे शायर हैं, उनकी है कि उनका है Very. कि सुना है मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो. तो बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो. ये साइंस, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, ये सब जानना भी अहम है. तुम उसके घर का पता जानते हो. Wow. Getting? So the point is like कि know things before getting into, right? पहली बात तो prepare yourself before getting into this, right? Okay, because like love is very expensive. Can't afford. Many people can't afford, right? This is not something like कि यार हाँ मतलब चौपाटी पे आपने चाय पी लिया और बड़ा पाव खा लिया. That's not called love. That's attraction. That's not love. And there You is know a big difference. exactly. If you're loving someone, that means you're having a responsibility for a person, right? उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और एक दूसरे की जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर है. गेटिंग? तो इन चीजों को समझना चाहिए. और दूसरा ये भी चीजें हैं लेकिन कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता है क्या होता है कि अगर एक झूठ से आपका घर बच रहा हो ना, समझ रहे हो, तो उसको आप छुपा लो तो ज्यादा अच्छा है. समझे? फिर उस चीजों को बोलना जरूरी नहीं है. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सारी चीजें हैं कि कभी कभी पता है कि बहुत ज्यादा चीजें करना भी आप शक के घेरे में आ जाते हो. ये भी होता है. ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें मैंने फेस किया है लाइफ में. ठीक है. इन माय रिलेशनशिप. ओके. लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई मीन अभी भी मेरी कंपनी के कुछ स्टेक्स उनके पास हैं एंड शी हैज डिनाइड टू रिटर्न बैक. बट ठीक है, फाइन, आई मीन दैट्स ओके. So many things are there with her. I won't tell you. Okay. But it's not something that I regret having in a relationship with the person. No regret. Okay. Because that was my decision. And I think that we were happy together. Okay. But the outcome was not expected. Yeah. This was completely disaster. The inspiration of book came from there. देखो, बुक का ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यार तुम क्या फ्रस्ट्रेशन निकालोगे क्या बुक पे लिख के, ऐसा कुछ नहीं है. लिटरली नॉट. ओके. बुक लिखने का एक ही रीजन था. ठीक. और वो रीजन ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई चीजें अपने दिल से निकाल के कॉपी पेन पे लिख देते हो तो वो दिल से निकल जाती है. निकल जाता है. या वो कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं होता है बीच में, राइट? तो मेरा कंसेप्ट यही था इस बुक का. ठीक है. दूसरी बात लेकिन कि ये भी था कि बहुत सारी चीजें जो उसको नहीं पता थी, राइट? तो शायद वो भी अब शायद उसे समझ आ जाए. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके पास मैसेज पहुंचे, सी गेट्स रिग्रेट, सी कम्स बैक. नो, दीज ऑल आर नॉट द फिलोसफी ऑफ माय लाइफ. ओके. बिकॉज मुझे लगता है कि एवरीवन इज हैविंग एन एक्सपायरी डेट इन योर लाइफ. ओके. वी नीड टू एक्सेप्ट इट. यानी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आई मीन फिर आप बहुत बड़े महामूर्ख हो.
आप अभी ये बुक के बारे में बोल रहे हो, मैं इससे कनेक्ट करके पूछना चाहूंगी आपको कि यू नो writing about a failed marriage or a personal life that takes courage and honesty, especially honesty and courage, that how you came up with this and what was your, like, या obviously इट टेक्स अ two लॉट, sides इट of टेक्स अ thoughts लॉट, भी होता इट है. टेक्स अ लॉट, इट टेक्स अ Yeah. लॉट बिकॉज देखो पता है हिम्मत तो चलो चलता ही चलता है। हिम्मत तो लगती है कि चलो यार पहले हिम्मत करो कि अपनी स्टोरीज पब्लिक में डालो, लोग क्या कहेंगे, आपके फ्यूचर का क्या होगा, गेटिंग। Mm-hmm. इससे ज्यादा करेज आपको लगता है किस चीज में, पता है, जब आप लिख रहे होते हो और वो सारी पुरानी मेमोरीज दोबारा याद करके उस चीजों को लिख रहे होते हो, Yeah. गेटिंग। तो डिजास्टर मोमेंट वो होता है। हिम्मत तो ले ही होगी, चल के लिख देंगे, गेटिंग। जब आप लिखने बैठते हो और शुरुआत से निकालते हो, अच्छा मेरी व्हाट्सएप चैट इस दिन स्टार्ट हुई थी इससे, I can गेटिंग। feel it. Yeah. फिर वो सारे व्हाट्सएप चैट एंड देन आई मीन You सारे go back to the फोटोग्राफ्स, memory. Mm-hmm. गेटिंग। कुछ खट्टी यादें, कुछ मीठी यादें, कुछ गलत, कुछ सही, जब सब दोबारा उसको आप पढ़ते हो और वही फिल्म दोबारा स्टार्ट होती है आपकी लाइफ में चलती हुई, Mm-hmm. और अचानक से आप धड़ाम से गिरते हो, अच्छा ऐसा तो है ही नहीं फिलहाल, वो तो सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी। तो दैट्स द वर्स्ट मोमेंट, Yeah. Did you think यानी। that बट कि अगर आप बुक लिखोगे, critics, judgments, everything will come, then how did you decide when, because obviously मुझे पता है ये तो आया होगा कि हाँ मैं अगर देखो बुक क्या है कि क्रिटिक्स की तो अब मुझे आदत है, आई रियली, आई समटाइम आई फील दैट आई गॉट अ फैन क्लब, yeah. या तो उनकी तो मुझे आदत है, ठीक है। मुझे डर था उनकी फैमिली का, सही बताऊं तो, ठीक है। बट Mm. ठीक है, आई रियली थैंकफुल टू माय लीगल टीम एंड पीपल, कि हमने पहले उनके घर पे नोटिस दिया कि देखो ऐसा है कि ये स्टोरी है, मैं इसको लिख रहा हूँ जिसमें आप लोगों का कहीं नाम नहीं यूज किया जा रहा है, कोई कंटेंट, कोई इंसिडेंसेस नाम से यूज नहीं किया जा रहा है, वी गुड बकायदा रिटन कंसेंट, Mm. ओके। तो ये सारी चीजें क्लियरेंस के बाद फिर हमने इसको पब्लिक में लाया है, तो आपने राइट। कि legally, जैसे, हाँ हाँ, that's एग्जैक्टली, amazing. Yeah. बिकॉज क्या होता है कि एक बार मैं इसमें फंस चुका हूँ, मैंने लाइक 2018 में एक बुक लिखी और लिखी थी एक, ठीक है, अबाउट माई एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो उसके पिताजी हाई कोर्ट से ले गए थे स्टे ऑर्डर लाने के लिए, अच्छा. हाँ, So काफी that कंट्रोवर्सी was हुई। the reason that you corrected it this time कि पहले Yes, order ले हाँ आओ. ये सब, Yeah. राइट। तो वेबसाइट तो यूल सी लाइक सबके नाम बकायदा लिखे हुए हैं और सबके कंसेंट हमने लिए हैं पब्लिकली, Hmm. जितने भी कैरेक्टर हैं उसमें सबके ओरिजिनल नाम हमने यूज नहीं किए हैं, हमने लिखा है कि ये डुप्लीकेट नेम है, डुप्लीकेट नेम का भी हमने कंसेंट कंसेंट मुझसे लिया हुआ है कि Mm-hmm. कल को हम कोई कुछ ना बोल सके। Right. हाँ, स्टोरीज जहां तक है मैंने लाइक मैक्सिमम चीजें लिखी है जो जैसे का तैसा लिखा है, जो हुआ था. Yeah. ओके। सो आई मीन दिस इज ऑल अबाउट एंड थ्रू दिस बुक message is very simple, okay, think and then love, okay, because I mean like love very expensive, if you can afford then go ahead with it, this is not easy, correct? With this thought, that do you think that you will ever fall in love again, or are Why you not? open for it? Yeah, of course, why not, हाँ, Okay. why not? because see like कि देखो यार ये मेरी लाइफ है, आई एम द सीईओ फॉर दिस लाइफ, Hmm. यानी आई हैव माय own like restrictions for my happiness and sadness, मैंने इसको बनाया है, आई एम द ऑनर, राइट। तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। अब यार लाइफ में कोई चीजें बुरी, उसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ बुरा ही होगा, Hmm. राइट। तो ये कॉन्सेप्ट पुराना है कि हाँ चल ठीक है यार, मतलब अब मेरी उससे शादी नहीं हुई, अब हम लेकिन ऐसे शादी नहीं करूंगा, सब बुलशिट है, कुछ नहीं होता है ऐसे, यार लाइफ Right. है यार, आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को हाँ यार ये बंदा तो आगे बढ़ गया, Accept करो and then move on in your life. Yeah. एग्जैक्टली लेकिन वो मेरा ऐसा है, लाइक आई टेल यू अबाउट, लेकिन वो मेरी 3 एक्सेस रही हैं इससे पहले, और ये मैडम आई 4, लिटरली बता रहा हूँ, अगर चारों सामने आ जाए ना, स्टिल आई कैन ऑफर देम हैव अ कॉफी विद मी, या व्हाई डज दिस,
लाइफ है ये, एक Yeah. लाइफ मिली है मुझे, आई हैव टू लिव विद इट। Yeah. हाँ, टाइम लगता है, टाइम लगता है जब तक आप ना समझ हो और जब तक आपको सच्चाई नहीं पता। गेटिंग? मैं उसी दिन रिकवर हो गया जिस दिन मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि एक 27 साल की लड़की आके तेरा 27 साल का करियर खराब कर देगा, तू ऐसे चुप रहेगा। उसके पहले क्या था? उसके बाद तो उसके पहले आई वाज इन अ डिफरेंट जोन मैन। उसने ऐसा कैसे कर दिया? मेरे पास एक ही सवाल, ऐसा कैसे हो सकता है? राइट? एक ही सवाल, और मेरा दोस्त कर दिया। मेरे को कैसे कर सकते? अरे कर दिया भाई। Getting? तो आई मीन वी नीड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। yeah. गेटिंग? यू नो द बिगेस्ट लाइफ में दुखी रहने का सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूँ आपको मैं, बीइंग द प्रिजनर ऑफ योर पास्ट। Yeah. गेटिंग? वो सबसे दुख दुख का सबसे बड़ा कारण है। Hmm. अच्छा ऐसा था, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा हुआ था मेरे साथ, हम ऐसे Yeah. थे। Right. गेटिंग? ये जो चीजें हैं ना, यू नो आपको पता है भीष्म पितामह, Yeah. है ना? भीष्म का मतलब क्या होता है पता है? भ्रम, राइट? इल्यूजन। करेक्ट? उन्होंने इतने दिन तक युद्ध को टाला, कैसे? उनका नाम ही है भीष्म, भ्रम। Hmm. हम जो जब तक इस भ्रम में जिएंगे तब तक हम उन चीजों में उलझे रहेंगे। Hmm. थोड़ा सा बाहर आइए, फिर देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। देखो जब आप ट्रेन पे जाते हो ना, तो आगे का जो गांव है तभी दिखता है खिड़की से जब पीछे वाला चला जाता है, राइट? तो पीछे वाले को अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि चला जाएगा तो आप आगे की चीजें देख सकते हो। Hmm. करेक्ट? Hmm. हाँ, बट एक ट्रस्ट करने में वक्त तो लगेगा, राइट? क्योंकि देखो हम इंसान हैं, मैं रोबोट तो हूं नहीं। True. सो वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट? वी हैव हार्ट्स, वी आर फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट? ओके, तो इट टेक्स अ लॉट। वो कहते हैं कि दूध का जरा छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। Hmm. राइट? तो वो वाली सिचुएशंस है। तो आई मीन दिस इज नॉट समथिंग दैट कि यार नहीं होगा ऐसा कुछ, नो ऐसा नहीं है। बट या ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम टू गेट अहेड विद द थिंग्स, एंड इट विल टेक ऑफ कोर्स। It's really, it's amazing that, you are coming up with this story by this book. I will love to read it completely because it's so exciting. As I said, accidental marriage implies unexpected turns and पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकता है इसके अंदर. And obviously, because why I'm sharing this, because this देखो is ऐसा going. नहीं है, होता है, देखो क्या होता है, सॉरी इंटरप्ट, पता है क्या होता है Yeah. ना कि जो चीजें इमोशंस होती है ना वो आपका कंटिन्यूड होता है, वो अचानक से खत्म नहीं होता है। Hmm. समझ Hmm. गए? वो मुझे कुछ याद आ रहा है, वो कहते हैं ना कि मतलब कि रुक गया है या वो चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। समझे? कि वो रुक गया है या वो चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। उसने शादी भी की है किसी से, और गांव में क्या चल रहा है। समझे? Yeah. तो चीजें अचानक से खत्म नहीं होती। वी आर ह्यूमन बीइंग, इमोशंस हमेशा से कनेक्टेड होते हैं। Yeah. Start भी ठीक? अचानक नहीं होता है, stop भी अचानक नहीं होता है. It's always in the flow and cycle. Yeah. करेक्ट। हाँ बट ठीक है, आई मीन लाइफ है, आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आपको आगे बढ़ना पड़ता है। Yeah. And as I said, this is going to be similar with many people because the heartbreaks are happening. It's not that the train thing, it's normal, देखो it's life. ब्रेकअप्स आर यूजुअल, Yeah, बट हार्ट it ब्रेक happens. Yeah, yeah. So I want to ask you that, can you share anything, like any one unexpected moment that is inside the book which will make, like for me, it's curiosity that what's inside the book. And I also want the listener to feel more curious that what can be inside the book. So I am going to ask you about one moment. देखो बुक में बहुत सारी ऐसी लाइन्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, रिसाइट करना चाहूंगा। मैंने एक लाइन लिखी है जो अभी काफी ट्रेंड में भी है, चल रहे हैं बहुत सारे लोग उसको वो कैप्शन डाल के लिख रहे हैं। देयर वाज अ लाइन कि आई मीन when I landed to airport, okay, I was going to meet her actually. Okay, so when I landed to airport, every feminine voice was resembling to her only. Are you getting? Like every feminine voice was resembling to her only. In fact, the airport announcement was looking like she was speaking. Yeah.
Yeah. Okay. And even there were, lines, ki the contribution of her mother to destroy the marriage was bigger than my contribution towards making this marriage happen. Deep. And this is the realization. Yeah. Cool then. And story काफी अच्छी है ना? और मुझे लगता है कि एक बार अगर इसको पढ़ा जाए तो सबको लगेगा कि ये मेरी स्टोरी है। ये देखो, मेरी स्टोरी क्यों पढ़ेगा? दिस इज नॉट माय स्टोरी, दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी यंगस्टर्स, आई Yeah, बिलीव। yeah, this is the story उसमें common. बहुत Yeah. सारी ऐसी चीजें हैं, एक बार तो किसी न किसी टाइम पे जरूर फेस किया होगा, दैट आई गारंटी। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट इज इन द बुक। ओके, और बाकी तो पढ़ने के बाद पता चलेगा, ऑलरेडी अवेलेबल है अमेजोन पे। Yeah. I love to go through it, and I want And the to, this. Yeah, please go ahead. promotions are going on, in fact, Yeah. like everywhere. In fact, she knows that books are available in the market, and she has also ordered with some different name. I know that. Let's see. Now also you are trying to spy on her, that what's happening. देखो, it's not about spying. I'll tell you. क्या होता है कि once you love someone, you can't stop it immediately. Yeah. Okay. I agree. Once you plan to love someone, you can stop it immediately. I was kidding, by the way. No. Still, I'm telling you. Yeah. I'm telling you from my heart. Okay, I love her. Of course, I do. Right now, I'm telling you, I love her. That's the reason I'm not telling you anything bad about her. Yeah. I agree. If I have been loving her, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता था, ऐसा हुआ, ये किया, वो किया, but no, right? Because I always believe that she should be happy wherever she is. Yeah. Right? And that should be that should be something called genuine love, right? Okay. Yeah. And मुझे लगता है लव में इतना मैच्योरिटी तो होना चाहिए कि you are not insulting this person, because if you love someone, you cannot do that. You cannot afford. Neither you will like to be in that position. मैं आपको correct करना चाहूंगा। देखो, जब आप प्यार करते हो ना, तो ये डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट ये सब तो भूल ही जाओ। ये सब वर्ड इसके साथ एग्जिस्ट नहीं करता है। वंस यू लव समवन, फॉरगेट योर सेल्फ रिस्पेक्ट विद योर पार्टनर, या ओके, एंड उसके बाद इस मैदान में आओ आप। बट हाँ, आप उस एक्सटेंट तक मत जाओ, ठीक है, जहां पे आपको ही बार बार झुकना पड़े। करेक्ट? कुछ कंट्रीब्यूशन तो सामने वाले से हो, थोड़ा तो आए, 100 में से कम 5% तो आए। करेक्ट? हाँ, बट मुझे ये भी लगता है लेकिन कि ऐसा कोई रिश्ता जो नहीं चल पा रहा हो तो उसको चलाने की जरूरत भी नहीं है। टॉक्सिसिटी जो होता है, मुझे लगता है कि इतना लेवल तक नहीं जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि एटलीस्ट अब जब मिलो सामने तो खून खराबा तो ना हो। या एग्जैक्टली, आई फील कि चीजें इतना भी खराब मत करो कि सामने वाले का शक्ल देखने का मन ना हो। ये सिचुएशन कभी नहीं आना चाहिए। एंड बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, जैसे हमने हैप्पीनेस के बारे में बात किया, हमने लाइफ के जर्नी के बात किया, मुझे ये लगता है कि life is all about ups and downs. If downs will not stay, then ups will not stay, and accept everything that is happening. The podcast, all, if I will go with the summary that, acceptance and obviously moving ahead, because obviously we cannot stay with that. मूव करना भी इतना आसान नहीं होता है, पता है लोगों को। ये जो मूव ऑन करना है, लोगों ने फैंसी वर्ड बनाया, ओके आई मूव्ड ऑन, पैच अप, ब्रेकअप, मूव ऑन, ऑल दिस फैंसी वर्ड्स। मेरा पूछ के देखो सामने वाले से, डिड यू मूव ऑन? नो, नहीं होता है ऐसा सब कुछ। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पीपल टू, it takes a lot to make yourself busy, not to focus on that particular thing. I agree. इसके बहुत सारे रेसिपी चाहिए मूव ऑन करने के लिए, इतना आसान नहीं होता है। But आप कर सकते हो। That's the the book and the things that you are saying, the trauma that you went through, and I feel that this is normal. If you are with someone and suddenly something happens, pops up, obviously you will go through some. I was in trauma, like I mean, मैं यार कॉलेजेस में जाता हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और थेरेपिस्ट मुझे बैठ के मोटिवेट कर रही है कि सर काम कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे होता है, परेशान मत होइए। आई एम लाइक यार सीरियसली मैन, आई एम एट दिस लेवल। उसको मैं दे रहा हूँ पैसे 1000 रुपए पर घंटे का,
कि हाँ आप मुझे मोटिवेट करो। या एंड उसकी जरूरत होता है, ऐसा नहीं कि या नहीं। सो वो सिचुएशन मुझे नहीं लगता है कि कभी आया था, बट वो सिचुएशन मेरे लिए आई, तो आई मीन बहुत बहुत वो सिचुएशन था यार, आई मीन मुझे नहीं लगता है कि एक तरीके से देखा जाए तो आई जस्ट गॉट अ न्यू लाइफ। या बिकॉज देखो यार, मेरे पास कोई बैकअप प्लान तो था नहीं कि सी विल लीव एंड आई गो विद समवन। वैसे तो लव भी होता नहीं है ना, लव अगर होता है एग्जैक्टली, यू आर कमिटेड टू दैट पर्सन, ऐसा नहीं होता है कि राइट। कोई तो ऐसा जाएगा। कोई बैकअप प्लान मेरे पास था नहीं, गेटिंग। सो हम्म। समहाउ सो दिस टुक सम टाइम टू रिकवर एंड टू ओवरकम, बट या ठीक है, लाइफ है, चलेगा। दिस या इज नॉट अ मिशन यार, सब कुछ प्लान रहे। प्लान कुछ भी नहीं होता है, प्लान करके आप मुझे लगता है जो यूनिवर्स एनर्जी वाइब्रेशन हमने बात किया, चीजें आपके प्लानिंग के हिसाब से ऑलवेज चलता भी नहीं है। आपको एडवर्सिटी आपको जैसे कि आउट ऑफ सर्कल जाने के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि चीजें होगा नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं पता होता है। जैसे कि हम्म। बिजनेस भी हो, हमने बात किया बिजनेस के बारे में, लाइफ एंड रिलेशनशिप के बारे में, मुझे ये लगता है दिस इज टिल नाउ this is one of the most realistic podcasts that I had, that this type of conversation that I'm trying to bring. I know that when people see Tarun Padar, when I said that I'm going to interview you, that big name, I want to address these names that they have a life, we have a life, our life देखो is कम से कम लोगों को तो इतना समझाओ कि देखो, पहली बात तो ये कि ही इज नॉट द सीईओ, ही इज अ गाय फर्स्ट, ही इज अ बॉय, ही इज अ मैन। ओके, द फर्स्ट थिंग गेटिंग। सेकंड थिंग लाइक कि किसी भी जो कोई भी पब्लिक प्रोफाइल है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ अच्छा ही कर सकता है। सब कुछ अच्छा कर सकता है, उसका लाइफ परफेक्ट है, उसका कुछ यस, या ठीक है। और अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई, तो आपने कुछ भी किया है वो सब गायब। हम्म Getting try to understand, we are a human being, we're not a robot. या We may make mistakes in our या life, getting, and then we need to rectify it. Okay, if you're doing any kind of criticizing, that's okay, that is a healthy thing, okay, we take it positive way. या But हमें कभी भी किसी को लीगल नोटिस भी भेजना पड़ता है जब ऐसे चीजें आती है तो, हम्म। राइट। तो नॉट इन दैट वे कि आप किसी की पर्सनल लाइफ को हैशटैग करके कोई चीजें बोलना अच्छी बात नहीं है। नहीं। मैं तो ये हमेशा, हम्म ठीक है ना, पर्सनली तुम बोलो ना मेरे ऑफिस में आके 10 गालियां देके चले जाओ, आई एक्सेप्ट थिंग्स। हम्म Right, but don't tag with someone like with anything personal. I don't think that is something that anyone will be accepting या for all this. Okay, मुझे लगता so है जजमेंट्स भी हो या कमेंट्स भी हो, कुछ भी हो, वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता है। ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, जिनके पास कुछ काम हाँ, नहीं होता है, वो फालतू में बैठे होते हैं, उनके पास टाइम होता है ये सब करने के लिए। अगर और हम जिस लेवल की कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एंड आप जैसे बोल रहे थे, आप जिस लोगों के पास बैठते हैं जो सक्सेसफुल माइंड्स, उनके पास उनका लेवल ऑफ कन्वर्सेशन, एंड ऑब्वियसली आप फन भी करो, आप कुछ भी करो, उनका लेवल ऑफ डिस्कशन yeah, डिफरेंट होता है। that's a एंड different thing. या and obviously that is inspiring the story that before I end this podcast, I want to ask you this question. This is one of my favorite question I ask to every speaker till now, that what is the one message I will ask you that you want to pass to the listeners who are listening us for a long time, that if I will give you one message, that what is that? See, मेरा स्टार्टअप्स बेसिकली जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है ना, उनको एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और नॉट ओनली स्टार्टअप्स ओनली जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं सबको कहना चाहूंगा, ठीक है, कि डोंट लीव एनीथिंग हाफ बेक्ड। हाफ बेक्ड मतलब कम पका हुआ, हम्म यदि किसी को इस तरीके से मत छोड़ो, दैट मीन्स कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो तो उसको पूरा करो। डोंट कीप इट हाफ बेक्ड, राइट, फर्स्ट थिंग। ओके, सेकंड थिंग, कि आई मीन जब भी आप कोई चीज वट एवर यू आर डूइंग, ओके, बी एक्सेल इन दैट, ओके, एंड ऑलवेज गो विद योर चॉइस, yeah नॉट समवन एल्स चॉइस। ओके, आपको पेंटर बनना है बनो, आपको आई मीन कुछ भी करना है करो, it is not important डॉक्टर इंजीनियर्स बनो आप, आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट them, they are very good doing yeah great in right, but it's all about like अच्छा, और तीसरी चीज है, डरो मत, दैट मीन्स रिस्क लो चीजों को, हम्म समझे, ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको आगे बढ़ने के लिए। हम्म Last and in a single word I would like to tell, okay, that unsuccessful is often untried, getting, this is the single word I will tell.
unsuccessful is often untried. Yeah. Those all are successful which has been tried. Yeah. ठीक है, तो कोशिश कीजिए. That's, you भगवान. know, the podcast was, the discussion was amazing, and like truth talk and everything that you said, that how it all happened, your personal life and your professional life. I really want to address it that, you know, when someone will go through this podcast, they will understand that in professional life and personal life, both ups and downs will come and things will change. Once again, thank you so much, Tarun, for being Thank you very here. much. By the way, it was really a lovely communication. Okay, see you again. Yeah, Thank you. I really hope that your book goes to the top and everything that you are dreaming of now, everything come true. Definitely, definitely. Thank you very much for that. I appreciate it. Thank you.